था कि कांग्रेस अशोक गहलोत जी के पास में जनता पार्टी की यहाँ पर चुनकर हार रही है। अनिल भैया कैमरा है, अनिल भैया कैमरा नीचे कर लो। मैं केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के लीडर उनकी पहचान हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह मार खानी पड़ी है। जो हमें वापस आए हैं उनके साथ व्यवहार कैसा रहेगा? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के विधायक 125 विधायक का समर्थन अशोक जी को है और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह पिट चुकी है। ये लड़ाई अशोक गहलोत जी की लड़ाई नहीं थी, नरेंद्र मोदी की लड़ाई थी और भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई है वो दुर्गति देश में कहीं पर भी नहीं होगी जो यहाँ पर राजद को सम्मान मिलेगा जी। राजद को सम्मान ये बड़े आला कमान का फैसला जो भी है वो सब हमने भारतीय जनता पार्टी को, अब भारतीय जनता पार्टी की जमीन के ऊपर लड़ाई जो चल रही थी उसको पूरी तरह मात देती है अपने फैसले की। महेंद्र जी लो भाई आपका साथ में रहे थे वो कहेंगे कि शामिल क्यों किया, वापस क्यों गए? देखिए, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह इस लड़ाई के अंदर हार हुई है। हमने पहले भी कहा था कि अशोक गहलोत जी के साथ में 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और आज भी विधानसभा के अंदर 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हार हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है और इस लड़ाई के अंदर देश का प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। श्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी। आप लोगों के लिए जो नाराजगी जताई थी सारी नाराजगी खत्म। हम सब लोग एक हैं। श्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में काम करेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ में काम करेंगे। भाई साहब क्या रहा कुल मिला के कहते हमारे पास पूरा बहुमत है। सरकार पूरी तरह से अपना काम कर रही है और आगे भी करती रही। नाराजगी कोई नहीं है, सब कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक हो गया। तो फिर जब नाराजगी नहीं तो इतना दिन क्यों नहीं? घर में बच्चा एक आधा नाराज होकर चला जाता है, वापस घर पे आ जाता है। फिर क्यों जा रहे साहब? अब खाना खाएंगे, मजे मारेंगे थोड़े दिन। वो आ रहे हैं, उनको लेता क्या नाम है? जीत हुई, कहीं कमी नहीं है। इसी हाँ सर, लोकतंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र फेल हो गया। राजस्थान ने उनको दिखा दिया कि जब मध्य प्रदेश कर्नाटक में हुआ वो राजस्थान में नहीं हो सकता, वो राजस्थान में नहीं हो सकता। आगे कांग्रेस बहुमत में है। जो लोग बहुमत की बातें करते थे उनको अपने आप जवाब मिल गया। जो लोग कांग्रेस के साथ रहे, मुख्यमंत्री के साथ रहे, क्या उनको मंत्री पद मिलेगा? या जो 19 लोग आए, किसी ने कुछ नहीं मांगा, केवल राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं। किसी ने मंत्री पद नहीं मांगा, किसी ने कुछ नहीं मांगा। लोगों ने बहुत लालच दिए, परंतु लालच के आगे राजस्थान के विधायकों को खरीद नहीं सके। भाजपा 19 लोगों की वापसी हुई है पार्टी में, क्या फार्मूला रहेगा आगे पार्टी की ओर से? सबको नजर आ रहे हैं सारे फॉर्मूले पहले भी मजबूत थे और फॉर्मूले और मजबूत हो गए हैं। पार्टी आला कमान ने जो निर्णय लिया है वो सब उसका स्वागत है, सबका स्वागत है। जरूरत है प्रदेश में स्थिर मजबूत सरकार जनता को देने का, जनता के लिए काम करने का। वो सरकार पहले भी स्तब्ध थी और आगे और मजबूती से काम करेगी। अब बसपा विधायकों का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, क्या लगता है इंसाफ होगा? इंसाफ बिल्कुल मिलेगा। जो भी बसपा का ये मामला इन लोगों ने उठाया है, बीजेपी का षड्यंत्र सामने नजर आ ही रहा है। अब उनके हाथ में और तो कुछ न खाला केस रहा है, वो भी सीख हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आपको लगता है वापस केस ले लेगी मायावती? वापस नहीं भी ले तो भी उसमें कोई मजबूती वाली बात नहीं है। जो भी मर्जर हुआ वो विधि पूर्वक, नियम पूर्वक हुआ है और हमें पूरा उम्मीद है कि कानून से हमें न्याय मिलेगा। हम उसके लिए तैयार हैं। विधानसभा में बीजेपी तैयारी करके बैठी है कि जो 1 महीने तक सियासी ड्रामा चला इसको लेकर के घेरेगी कांग्रेस। ये कोई सियासी ड्रामा नहीं है, उनका षड्यंत्र फेल हुआ है। उनका षड्यंत्र फेल हुआ है, जनता के सामने सारी चीजें आ गई हैं। अब उन्हें जब देना पड़ेगा। धन्यवाद साहब, थैंक यू।
अशोक गहलोत जी के साथ थे, आज भी अशोक गहलोत जी के साथ है। पायलट के साथ सरकार मजबूत है, अशोक गहलोत के साथ है, अशोक गहलोत की सरकार के साथ है। 19 विधायकों को एक्सेप्ट करोगे आप? 19 विधायक अपने आप आ रहे हैं, ये हाईकमांड का काम है। हाईकमांड जो कहेगी वो राजस्थान के लोग, राजस्थान की सरकार मानेगी। मुख्यमंत्री जी बार बार कह चुके हैं कि हाईकमांड के ऑर्डर को हम स्वीकार करेंगे। तो राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार मजबूत है, पहले दिन भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। 5 साल सरकार चलेगी, इस सरकार को कोई खतरा नहीं है। जाएंगे और जो भी वर्क है, जो बिजनेस है, वो सब निपटाएंगे। पूरे टाइम विधानसभा चलेगी। फार्मूला कैसे हुआ आगे? सब सही है, कांग्रेस मजबूत थी, है और रहेगी। आप लोग भी वरिष्ठ नेता रहे, आप पूर्व उपाध्यक्ष रहे विधानसभा के, जो लोग आप साथ रहे लगातार कांग्रेस पार्टी का, आपको लगता है थोड़ा इधर आ जाओ प्रताप जी, थोड़ा सा अच्छा हो रहा है राजस्थान के लिए, और जो राजस्थान के लिए सब हो रहा है, आप ये मानकर चलिए जनता के हित में है। जब भगवान दया करते हैं तब सब काम अच्छा होता है। और मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान सब मिलकर राजस्थान को आगे लेकर जाएं, और पक्ष विपक्ष को भी सबको मिलकर अब हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, जितना हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अभी फेयरमाउंट होटल जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, विधायक दल के नेता, अब वो फैसला करेंगे आगे क्या करना है, क्योंकि अब विधानसभा का सत्र तो अब होना है, इसलिए आप उनका नेचर जानते हैं। क्या महिला विधायक कांग्रेस पार्टी के आते हुए आज सबसे आगे कृष्णा पुनिया आप देख सकते हैं। मैडम आइए आइए सब लोग होटल में जा रहे हैं, दोबारा से क्या जरूरत पड़ेगी? मैडम मारा बढ़ गया है, अब क्या कांग्रेस पार्टी ने क्या विधानसभा में बीजेपी को जवाब देंगे पूरा का घटनाक्रम? मैडम परिवार के सदस्य रहे, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं है। ठीक है, वो परिवार का हिस्सा थे जो लौट के अपने घर आ जाए। अंजना साहब, अंजना जी साफिया मैम मैडम अब कुलमा बढ़ गया है, क्या विधानसभा देश के लिए लोकतंत्र बनाने बचाने के लिए लोकतंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। आपको लग रहा था इस पेशेंस का ये फायदा आपको मिलेगा, इस पेशेंस का जो आप इतने समय तक सभी ने अपने पेशेंस का से काम लिया और हाईकमान की बात मानी, और फिर सभी एक परिवार होकर कल हम भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे। एक परिवार में जो एक परिवार के व्यक्ति की होती है वही रहेगी। ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। तो ये तस्वीर है लौट के विधायक जयपुर आए की। आप देख रहे हैं सियासत की जो भारी जीत बताई गई है कांग्रेस की तरफ से, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। एयरपोर्ट से तस्वीरें थी, विधायक जयपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब होटल पहुंचेंगे, जहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्यों रहे। अब ये रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है मोदी जी ने। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने गाड़ी पंचर कर दी है। विधायकों की कल मालूम पड़ा बैठक के अंदर नाराजगी सामने आई है कि 19 लोग जो आए हैं इनको लाया गया है जिस तरीके से। अगर कोई आता है तो वेलकम। जिन लोगों ने पार्टी का साथ दिया, लगातार साथ खड़े रहे, बिल्कुल पार्टी में हर कार्यकर्ता का धर्म बनता है कि जनता ने जो भरोसा किया है पार्टी के साथ खड़े रहें, और हम खड़े थे और खड़े रहेंगे।
और पूरे हिंदुस्तान में अशोक गहलोत जी ने ये साबित कर दिया कि मोदी जी की गाड़ी को पंचर कर दिया। पायलट साहब आ गए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, अब क्या लगता है कुनबा बढ़ गया है, बड़ा मामला? आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है भूलो और माफ करो, सबका स्वागत है। क्या रहेगा प्लॉट टेस्ट को लेकर होटल में रहेंगे 2 दिन? मैंने 10 जुलाई को भी आप सबसे कहा था कि अशोक गहलोत का पूर्ण बहुमत है, कल भी रहेगा, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। वो अभी विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। हमें बहुत स्पष्ट बताया गया है, किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शर्त नहीं है, जो भी आए हैं बिना शर्त आए हैं और आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस का हाईकमान मिलकर तय करेंगे। आपके घर में कई विधायक नाराज भी बताए जा रहे हैं। अभी ये तो मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मालूम पड़ेगा। बैठक में कई विधायकों ने नाराजगी जताई सचिन पायलट को लेकर, किस तरह की नाराजगी थी कल विधायक? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सभी विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ आने वाले 3.5 साल तक राजस्थान के लोगों की खिदमत करेंगे। परिस्थितियां बदलती है, रोज स्थितियां बदलती है। कांग्रेस हाईकमांड ने बड़ा डिसीजन लिया, हमारे जो 18 लोग नाराज होकर चले गए थे वो वापस आ गए। अब हमारे पास बहुमत की कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब एमएलए फेयरमाउंट जाएंगे, 14 तारीख को सब फेयरमाउंट से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। किसी भी षड्यंत्र से निपटने के लिए बड़ी रणनीति कांग्रेस की है, किसी भी कीमत पर कोई मौका हम नहीं देना चाहते। मैं इतना कह सकता हूं, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। विधायक दल की मीटिंग तो फेयरमाउंट में सब विधायक एक जगह तो होगी ये मीटिंग। सचिन पायलट की वापसी पर आपको क्या कहना है? देखिए, जब आलाकमान कोई फैसला करता है तो उस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और ये राजस्थान के हित में। बिल्कुल जताई गई थी, काफी विधायकों ने लगभग, तो वो उनका हक है, अपनी बात कहने का सबको हक है। आपने मना लिया उनको मना लिया? गहलोत साहब कह रहे हैं, गहलोत साहब ने बोल के और सबको बड़ा आक्रोश, माफ करो और आगे बढ़ो। गहलोत साहब बिल्कुल ठीक है, जो गहलोत साहब कह रहे हैं वही सब विधायक क्या देखेंगे? सचिन पायलट समेत उन तमाम 18 विधायकों की कर लिया ने, जब प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल जी और वहाँ पे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने डिसीजन ले लिया, उसके बाद क्या बचता है? पता है भाड़ेबंदी क्यों जरूरत पड़ रही है? सब पार्टी एक क्यों जा रहे हैं? अभी मैं फेयरमाउंट नहीं जा रहा हूँ, बाकी विधायक तो जा रहे हैं। मैं तो आज ईडी के ऑफिस जाऊंगा। बाकी विधायक जा रहे हैं। मैं ईडी ऑफिस हो सकता है करीब 3:30 4 बजे तक पहुंच जाऊँ, जितना जल्दी होगा। मेरा टाइम 2:30 बजे का था, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ। सर ये क्या मामला क्यों जा रहे हैं? सब मामले लेना अरे बुला, किसी मामले में नहीं बुलाया, बस नोटिस आया है। अब देखते हैं, किस चीज मेरे पास तो कुछ, अब किस चीज का आता है नोटिस में? कुछ लिखते हैं क्या ईडी वाले? तो जाने दे, जन्माष्टमी में मेरा सम्मान कर रहे हैं। कल अशोक चांदना, सेम लोढ़ा ने विधायक दल की बैठक में कुछ बताया कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, सबने अपनी अपनी बात रखी, सबको अपनी बात रखने का हक है। राजस्थान का जो संकट है वो दूर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार। मतलब सचिन पायलट हम देखेंगे, सचिन पायलट आएंगे तो आप लोग गले लगेंगे आपस में, वैसे कोरोना काल है, उनको ये बोला कि निकम्मा है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा कोई लड़ाई नहीं है पायलट साहब से, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। सारे विधायकों को वैसे ही अपनाएंगे जैसे आज से? अरे बिल्कुल वैसे ही, व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं सबके। तो ये तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं और ये सारे विधायक अब जाएंगे फेयरमाउंट होटल की तरफ, जहां पर विधायक दल के नेता सीएम अशोक गहलोत इनको आगे की रणनीति तय करेंगे, बताएंगे कि आगे क्या करना है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से। बाड़ेबंदी हालांकि अभी तक जारी है, दोनों खेमे एक दूसरे से अभी मिले नहीं हैं। और ये तस्वीरें आप जयपुर एयरपोर्ट से देख पा रहे हैं, जहाँ पर बस लगा दी गई है और इस बस से वो फेयरमाउंट होटल पहुँचेंगे। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। तस्वीरें भरतपुर की हैं। दुकानों पर पानी भेजने को लेकर दो पक्षों में मामला इतना बढ़ गया कि पहले तो एक दुकानदार ने मिनरल वाटर सप्लाई करने वाले से झगड़ा कर लिया, लेकिन इसी बीच दुकानदार ने अपने पक्ष के लोगों को बुला लिया और वहाँ जमकर मारपीट हुई। आधे घंटे तक कामा बस स्टैंड पर आतंक पसरा रहा। इस लाठी भाटा जंग में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पहुँची, लेकिन इससे पहले ही हमलावर वहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से
डंडे बरसाए जा रहे हैं। एक जरा सा विवाद किस तरह से लाठी भाटा जंग में तब्दील हो गया। लाठियां चलने लगी, एक दूसरे पर वार करने लगे और मारपीट का मंजर यहां तक पहुंच गया कि एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें साफ बयां करती है, हमलावर गायब हो गए जब तक कि पुलिस पहुंची। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एक छोटे से झगड़े पर अपने लोगों को बुलाकर किस तरह से एक दूसरे पक्ष ने मारपीट को अंजाम दिया, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आपस में भिड़ गए दो पक्ष। मामला भरतपुर का है। हालांकि पुलिस के पहुंचने तक हमलावर गायब हो चुके थे। पानी दे पानी बता मैंने कैंपर मांगो पानी ने लियो ना कैंपर दियो ना जब रेट भी दिए ना मेरे को सब मैंने रेट दी। मैंने काम फोन कर दियो काम ध्यान गांव के जो है भीतर घुस रहे भाई मैं लट्ठे दे रहे भाई मैं चक्कू दे रहे मैं हाथ पंप फाड़ दिया और टाँट पाट फाड़ दिए। और हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला था और क्या पुलिस किसी को अपनी गिरफ्त में ले पाई? जी, आज त्योहार का दिन होने के कारण आज पानी सप्लाई करने वाले देरी से पहुंचे थे। जहां बाजार जब तक खुल नहीं पाया था कि 10 बजे से 8 बजे तक का समय था, उसको लेकर जब ये पानी मिनरल वाटर दुकानों पे सप्लाई करने पहुंचा तो दुकानदार ने नाराजगी जताते हुए उसको देरी से आने की पूछताछ की तो वह उसके साथ झगड़ा करने लगा। इसी दौरान इतना मामला बढ़ गया कि दोनों में इतनी उलझन बढ़ गई कि गाली गलौच होने लगी। यहाँ इसी दौरान उसने मिनरल वाटर सप्लायर और दुकानदार ने अपने अपने पक्षों को दोनों को फोन कर दिया। यहाँ आकर और आपस में इतना झगड़ा बढ़ गया कि दुकानदार एक बुजुर्ग था जिसको लाठियों से मारपीट कर दी गई और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यहाँ पुलिस की को सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो मौके से सारे जब आरोपी थे वहां फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। जी पुष्पेंद्र। जी बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर के ऊपर जानकारी देने के लिए। तो ये भरतपुर का मामला था। अगली खबर जोधपुर से बड़ी खबर है। सेंट्रल जेल से कैदी फरार हो गया है। कैलाश नाम का कैदी फरार हुआ है, जेल की दीवार फांदकर फरार हुआ है। हत्या के मामले में आरोपी था कैलाश। शहर भर में कार्रवाई की गई है, नाकेबंदी की गई है। जोधपुर जेल में सजा काट रहा था। कोरोना के संदेह में आइसोलेट किया हुआ था, लेकिन फिलहाल वो फरार हो चुका है। बड़ी खबर जोधपुर से, जेल की दीवार फांदकर फरार हुआ है कैदी। हत्या के मामले में आरोपी था कैलाश और उसको आइसोलेट किया गया था क्योंकि कोरोना का संदेह उस पर था। शहर भर में इस मामले को लेकर नाकाबंदी कार्रवाई की गई है। संदेह में इसको आइसोलेट किया गया था, कोरोना का संदेह था और जेल से फरार हो गया है कैदी। कैदी का नाम कैलाश बताया जा रहा है। हत्या के जुर्म में यहां पर सजा काट रहा था। जेल की दीवार फांदकर फरार हुआ है कैदी। और उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाकर्मियों ने एक आतंकी को मार गिराया है। वहीं सेना का भी एक जवान शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों को पुलवामा के कामराजीपोरा गांव में एक बाग में आतंकियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 जवान घायल हो गए, जिसमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आतंकियों के पास से ग्रेनेड और हथियार मिले। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। मंदिरों में पिछले साल की तुलना में कम भीड़ है। हम आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी की ये 4 तस्वीरें मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली, मथुरा और जबलपुर की हैं। तो 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मथुरा से ये तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली से तस्वीर आ रही हैं, मेरठ और मुरादाबाद से भी तस्वीरें। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कोरोना काल के चलते, लेकिन भक्ति भाव देखते ही बनता है। लोग एहतियात बरतते हुए भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, जो मथुरा, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद की 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जबलपुर की भी तस्वीरें हैं। देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण ने कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक भले ही थोड़ी फीकी कर दी है, लेकिन श्रद्धालु घरों पर ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चलिए अब आपको प्रदेश की 3 तस्वीरें दिखाते हैं।
ये तस्वीरें पुष्कर, करौली और उदयपुर की हैं। जी हाँ, ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भक्ति भाव में डूबे लोग आप देख सकते हैं। पुष्कर, करौली और उदयपुर की ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्म की ये जन्माष्टमी की तस्वीरें हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करौली स्थित मदन मोहन मंदिर में कान्हा के अलग अलग विग्रहों का दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जन्माष्टमी के दिन हमारे साथ कीजिए कान्हा के दर्शन। फूलों से सज रहे श्री कृष्ण मुरारी करौली में विराजते हैं वृंदावन बिहारी। मदन मोहन का कीजिए मोहक दर्शन। श्री कृष्ण मुरारी की आरती हो रही है। घंटियों के मधुर स्वर फिजा में गूंज रहे हैं। मंदिर के द्वार को फूलों से सजाया गया है। कान्हा पीले वस्त्र धारण कर आसन पर बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर है करौली के 300 साल पुराने मदन मोहन मंदिर की, जहां भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ जी के विग्रह के रूप में मौजूद हैं। मान्यता है कि कान्हा के इस 3 विग्रहों का दर्शन कर लेने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीनों विग्रहों के तीनों भगवत स्वरूप गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, इनके दर्शन करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इच्छित लक्ष्य और कामनाओं की पूर्ति हेतु बहुत से भक्तगण एक सूर्य में तीनों विग्रहों के दर्शन करते हैं। इस विशालकाय मंदिर का अपना इतिहास है। 300 साल पहले मुगल शासक औरंगजेब के मूर्ति भंजक अभियान से भगवान मदन मोहन के विग्रह को बचाने के लिए टील में दबाया गया था और बाद में लाकर उसे मंदिर में स्थापित कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह आज से 300 वर्ष पूर्व महाराज गोपाल सिंह जी करौली लेकर पधारे। औरंगजेब के समय मूर्ति भंजन के भय से मदन मोहन जी की मूर्ति को टीले में दबा दिया गया। फिर इन पर सिंदूर चढ़ा करके वास्तविक स्वरूप को अदृश्य करके मूर्ति की रक्षा हो पाई। कोरोना की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन संभव नहीं है। जन्माष्टमी के मौके पर भी मंदिर में सन्नाटा पसरा है, लेकिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है और पूरे रीति रिवाज के साथ परंपरागत तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर्व दिनांक 12/8/2000 को मनाया जा रहा है। ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस होने के वजह से पब्लिक का आना संभव नहीं है। बाकी पर्व रीति रिवाज के मुताबिक पूरा धर्म से मनाया जा रहा है।